नमस्कार। ये लगभग एक 55 वर्षीय व्यक्ति का पाम है। इन्होंने अपने हेल्थ को लेकर प्रश्न किया है, करियर को लेकर धन संबंधी जो भी पॉइंट हैं इनके वो पूछना चाहते हैं, और साथ ही साथ में इन्होंने प्रश्न किया है कि पुत्र से संबंधित यानी संतान से संबंधित इन्होंने प्रश्न किया है कि संतान का सुख कैसा रहेगा और जीवन में कौन कौन से समय में मुझे सावधानियां बरतनी हैं वो भी इंगित करें। तो देखिए, आपकी जो प्रश्न है उनको मैं एनालिसिस में ले लूँगा, शामिल करते हुए आपका जवाब भी दूंगा। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ बुध की उंगली की। बहुत अच्छी स्थिति में है, बुध की उंगली भी अच्छी मजबूत स्थिति में, खड़ी लकीरें काफ़ी हैं जो बताती है व्यक्ति के मित्रतापूर्ण हाव भाव को। ठीक है, और उंगली जब फर्स्ट सिरे तक पहुंच जाती है इस तरीके से, तो ये आपके अंदर की मैनेजमेंट स्किल को बताता है, आपके अंदर व्यापारिक समझ को बताता है, आपकी वाणी, आपकी डिप्लोमेसी, आप शब्द से बोलकर कैसे काम निकालते हैं, ये सारी कला जो है इसको बताता है। तो ऐसा व्यक्ति का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं ऐसे लोगों की। ठीक है, दूसरा चीज़ देखते हैं सूर्य की उंगली की। तो सूर्य की उंगली आपकी लंबी है गुरु की उंगली से, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो अच्छा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अच्छा होता है कहने का मतलब। ठीक है, दूसरा चीज़, ऐसे लोग रिस्क लेके जीवन में आगे बढ़ना, ऐसे लोगों को रास आता है। कितना भी हो, परिस्थिति कैसा भी हो, ऐसे लोग रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं, अपने सामर्थ्य पे पूरा यकीन करते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी क्या है, मंगल का अच्छा होना। तो बाहरी मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल भी अच्छा मैं कहूँगा, क्योंकि अब जिस उम्र में है उस उम्र में थोड़ी सी यहाँ पे ऐसा सलवट सा बन रहा है, उम्र के साथ साथ होता है। तो ओवरऑल मंगल ठीक है। तो आप पराक्रमी व्यक्ति हैं, मेहनती व्यक्ति हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए भरपूर मेहनत करते हैं, ऐसा आपके हाथ में क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली आपकी हल्की सी सूर्य के साइड में जाती हुई दिखती है, ऊपरी हिस्सा। ये जब भी आपको, ये क्या बताता है, देखिए जीवन में संघर्ष को बताता है। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, और जब ये उंगली एक दूसरे की तरफ झुकने लगते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं कार्य में, ये क्योंकि आपका मेहनत है, शनि मेहनत कर्म है आपका, और सूर्य का इन्वॉल्वमेंट उसमें आने लगता है, तो आदमी को कर्म में मेहनत कराता है। नाम प्राप्ति, यश प्राप्ति में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, ईजिली नहीं होता। लेकिन ईश्वर ने आपको ये रेखा दी है, ये आपके हाथ में क्लियर कट गज केसरी योग बना हुआ है। बहुत सुंदर योग है, बहुत अच्छा योग है, और इसके कारण से ये छोटी मोटी तकलीफ़ें आपको दिक्कत नहीं दे रही हैं। अब ये गज केसरी योग पे भी मैं जब बात करूँगा, बहुत सारे ऐसी बात करूँगा जो आपको विरोध, ऐसा लगेगा कि विरोध कर रहा है। कहने का मतलब, इसके तारीफ़ में जितना शब्द मैं कह रहा हूँ उतना ही इसके विरोध में भी बातें करूँगा। आपका जो योग बना है हाथ में, इसका आपको पूर्ण प्रभाव नहीं मिल पाया, और नहीं मिल रहा है, और नहीं मिलेगा भी। इसके पीछे भी कारण बताऊंगा, नहीं तो ये आपको बहुत अच्छी, एक बहुत बड़ी सक्सेस आपको देता। इतनी अच्छी रेखा, इतना अच्छा योग होने के बावजूद भी आपको स्ट्रगल करना पड़ा। ये जो स्ट्रगल मैं कह रहा हूँ ना, वो इसलिए करना पड़ा, मैं आगे बात करूँगा डिटेल से इस पर। तो है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा होगा और कर भी रहे होंगे, और आगे भी आपको करना पड़ेगा। और ध्यान रखने की बात है, कुछ भी पॉइंट बताऊंगा, समराइज़ करूंगा, तब और भी दोबारा भी मैं कहूँगा, वहाँ पे ध्यान ज़रूर रखें। गुरु की उंगली एकदम सीधी खड़ी है, प्रैक्टिकल व्यक्ति होते हैं, ना ज़्यादा धार्मिकता, ना ज़्यादा बहुत कुछ, ये प्रैक्टिकल व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अंगूठे की स्थिति बहुत शानदार, बिल्कुल भी कहीं पे भी हड्डी नहीं निकला, बिल्कुल सा एकदम इंक्लाइंड ऐसा अंगूठा बनता है यहाँ पे, ये अच्छा स्थिति कहलाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, ऐसे लोगों को जीवन में जो सफलता है उसमें रुकावटें उस लेवल की नहीं मिलती, ईजी वे में काम चलते जाता है। धन संबंधी मसले धीरे धीरे हल होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ऐसे लोगों को नहीं करना पड़ता है। ये भी पॉजिटिव साइड आया, ये भी पॉजिटिव साइड आया, ये नेगेटिव आया। अब देखो, इतना अच्छा शुक्र होने के बावजूद भी अब इनकी गाड़ी कहाँ फंसी,
इनकी गाड़ी कभी भी पैसे को लेकर नहीं फंसेगी, ना फंसी है और आगे भी ना फंसने वाली है। पैसे के लिए ठीक है, लेकिन जो पैसे से जो सुख की प्राप्ति होती है, और शुक्र सुख है आपका, ठीक है। इस गज केसरी योग के कारण से हो सकता है आपने धन कमा लिया, लेकिन उसके बावजूद में उस धन का जो यूटिलाइजेशन है, स्वयं अपने लिए भी धन का यूटिलाइजेशन है, अपने परिवार के लिए तो छोड़ दो, उस धन से जो सुख मिलना चाहिए उस सुख में आपकी कमी हो रही है, और उस सुख के प्राप्ति के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये बहुत भयंकर आपके हाथ में दिखता है। देखो कैसे, ये मैंने बहुत अच्छा तारीफ़ किया अंगूठे का भी, तो अंगूठे की पहले मैं डिटेल दे ही दूँ, उसके बाद मैं पॉइंट पे आता हूँ, जो नेगेटिव है उस पर बात करेंगे। देखिए, अंगूठा आपका सबसे पहले लंबाई ठीक ठाक है, आपके हाथ के हिसाब से उत्तम लंबाई है। दूसरा चीज़, अंगूठा बहिर्मुखी है, तो लोगों की बातें सुनना, उनका मत को भी फॉलो करना, कोई विचार विमर्श है तो उसको अच्छा लगे तो उसको सुन कर फॉलो करना, ये नहीं, एडाप्टेबिलिटी भी अच्छी है आपके अंदर में। दूसरी चीज़, तर्क शक्ति का फैलेंज भी ठीक ठाक है, और ये भी यहाँ पे वृत्ताकार बन रहा है, तो सोच समझकर सही समय में सही निर्णय लेने की क्षमता ऐसे लोगों के हाथ में होती है। अवसरवादिता बहुत अच्छी से होती है, सही समय को भांप कर सही कार्य करने की जो एबिलिटी है ऐसे लोगों की अच्छी है। अब देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके हाथ में हैं। अब देखिए नेगेटिव पे आता हूँ, और एक जो नेगेटिव है, पूरा दूध में नींबू का काम कर दिया उसने, ये बहुत ख़राब होता है। हस्तरेखा में इस चिन्ह को बहुत ख़राब कहा गया है। देखिए, और एक नहीं, आपके हाथ में, दोनों हाथ में वही स्थिति, में दोनों हाथ दिखा दूंगा आपका, ये एक बड़ा सा क्रॉस, ठीक है। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, यहाँ पर भी एक बड़ा सा क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ ये देखो और बन रहा है क्रॉस, यानी अंगूठे पर भरपूर क्रॉस बने हुए हैं, इतना ये अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरा चीज़ देखो, मैं आपको इनका दूसरा हाथ भी दिखाता हूँ, ये देखो, ये यहाँ पे ऊपरी फैलेंज में, और ये देखो स्पष्ट क्रॉस, ऐसा जो चिन्ह बनता है जो स्पष्ट रूप से दिखता है, ऐसे चिन्हों का बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। अब ये हस्तरेखा में शुक्र पर क्रॉस को सबसे ज़्यादा अशुभ चिन्ह की संज्ञा दी गई है। ये करता क्या है, इसका क्या क्या फल मिलेगा? वो तो अच्छा है कि भाग्य रेखा पे स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, गज के स्त्री योग निर्माण करके रखा है, गुरु चंद्र युति है आपकी भाग्य रेखा पे, इसके कारण से धन संबंधी मसलों में आपको संघर्ष उतना नहीं करना पड़ा, ठीक है, नहीं करना पड़ा उतना। लेकिन फिर भी जो सुख है, जिसको हम केवल धन सुख नहीं होता है, सुख कहाँ पे आता है? शुक्र क्या है? आपकी पत्नी है, आपका दाम्पत्य है, आपका ससुराल है, ठीक है, और साथ ही साथ में ये आपके शरीर में वीर्य जो संज्ञा दी गई है, इसीलिए इसको संतान से भी जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो संतान संबंधी मसले हैं, यहाँ पर आपको सुख नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप स्ट्रगल करोगे, और कितना धन दौलत होने के बावजूद भी आदमी वहाँ पे स्ट्रगल करने लगता है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि भले ही भाग्य रेखा आपकी अच्छी है, गज केसरी योग निर्माण किया हुआ है, लेकिन ये क्रॉस है ना, उसमें 50% तो ख़त्म कर ही देगा, 50 से ज़्यादा % ख़त्म करता है। तो धन आएगा लेकिन वो धन रुकेगा नहीं, ये ऐसी स्थिति को भी बनाता है, आदमी को लग्जरीज़ के लिए तरसा देता है, ऐसी स्थिति को भी बताता है, चीज़ों में डिले करता है, लग्जरी सुख की चीज़ों में डिले करता है। ये बहुत ख़राब चिन्ह होता है, और ये बहुत प्रबल रूप से आपके दोनों हाथ पे बना है, इसी कारण से आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें ख़राब चल रही हैं। देखिए और बातें करते हैं पॉइंट पे। तो अंगूठे पे मैं चर्चा कर ही लिया, और अंगूठा यहाँ से नीचे से हल्का, ठीक है, आपके हाथ बहुत ज़्यादा पतला नहीं कहूँगा लेकिन चलेगा। तो बार्गेनिंग पावर ऐसे लोगों की ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं ये, चलो ठीक है वाली स्थिति जो आ जाती है हमेशा इनके स्वभाव में, ये कंप्रोमाइज़ को बताता है, ठीक है। बाकी देखते हैं, देखिए मुख्य रेखाओं पर मैं चर्चा करूँ, पर्वत को पहले बात कर लेता हूँ। पहले बुध के पर्वत पे ध्यान देते हैं। बुध का पर्वत अच्छा है, खड़ी लकीरें हैं, ये आपके अंदर में बिजनेस सेंस को बताता है, और वैसे भी यहाँ पर भी खड़ी खड़ी लकीरें अच्छी, और बुध बहुत अच्छा मजबूती से चल रहा है बुध आपका, तो व्यापारिक समझ अच्छा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आपका विवेक बहुत चलायमान और बहुत अच्छा है। दूसरा चीज़, सूर्य की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, बहुत सुंदर रेखा बनी है सूर्य पे भी,
और बहुत नेगेटिव पॉइंट भी बना है। देखो यहाँ पे क्या इंगित करता है, अगर आप देखेंगे ये सूर्य की एक शाखा गई गड्ढे पे और यहाँ पर ये बना रही है यस साइन, ठीक है ना, ये यस साइन बन रही है। तो ये क्या बताता है, सरकारी तंत्र से लाभ, चाहे सरकारी नौकरी में रहो या सरकारी टेंडर लो, सरकार से संबंधित कोई भी ठेका करके, कोई भी मतलब कोई भी मीडियम हो, सरकार से धन की प्राप्ति को ये इंगित करता है। ठीक है, जीवन में अच्छा खासा ऐसे लोग नाम यश प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। दूसरा चीज़, अब यहाँ से फिर सूर्य रेखा को देखें आप, ये सूर्य रेखा एक और है, ये एक शाखा करके गई थी जो यश साइन बनाई, ठीक है। और ये देखो ये आपकी सूर्य रेखा का निर्माण है। अब यहाँ पे देखने नेगेटिव पॉइंट क्या है जो नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको ये कंसिडर करूँ कि ये वी शेप है, उसके बाद नीचे आता हूँ तो यहाँ पे भी वी शेप बन रहा है। नीचे और ऊपर दोनों साइड दो फाड़ होना ये अच्छी स्थिति नहीं होती। नीचे साइड आपके अपना परिवार होता है, आपके अपने कुटुंब के लोग होते हैं, और ये ऊपर में जो स्थिति बनती है ये आपका प्रोफेशनल लाइफ होता है, आपके बाहर के लोग होते हैं, घर से बाहर के लोग। तो वहाँ पर भी झगड़े झंझट की स्थिति, ठीक है, वहाँ पर भी झगड़े झंझट की स्थिति, लोगों का आपके प्रति व्यवहार थोड़ा सा रुष्ट होना। वैसे ही घर में भी, तो घर के अंदर भी शांति नहीं और बाहर में भी शांति नहीं, दोनों। ऑफिस में तो ऑफिस पॉलिटिक्स, घर आए तो घर में तांडव है रिश्तेदारों का। तो दोनों साइड से आदमी का जो मेंटल हरासमेंट है वो होते रहता है ऐसे लोगों के साथ में। तो ये खराब स्थिति बनती है यहाँ पे, ये भी स्थिति बनी है। अब इसको सबको मैं अभी क्लब कर दूं अगर, तो यहाँ पे निकल के क्या स्थिति आती है, देखिए ये जो क्रॉस अंगूठे पर है, ठीक है ना, इसको आप इससे जोड़ दो तो घर के माहौल से परेशानी, एक चीज़। दूसरा, अंगूठे पर क्रॉस के बारे में कुछ और भी थोड़ी डिटेल में दे दूँ ताकि मेरे को रीडिंग में और भी ज़्यादा आसान होगा आपको समझाने के लिए। देखिए, अंगूठे पर जब भी क्रॉस यहाँ पे बनता है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया, सुख में कमी, सुख में डिले कराना, ठीक है, स्त्री से संबंधित या ससुराल से संबंधित दुख को बताना, तकलीफ़ को बताना, बाधा को बताना, ठीक है, आपस में जो तालमेल है स्त्री पुरुष के बीच में उसमें कमी, आपके सैया सुख भी शुक्र है तो उसमें भी आपको असंतोष को ये बताता है। तीसरा चीज़, ये एक और स्थिति क्या बनाता है, देखो ये झगड़े झंझट वाद विवाद को बताता है, और किसके साथ में, आपके दाम्पत्य में, यानी कि बच्चों के साथ में या पत्नी के साथ में झगड़े झंझट की स्थिति को भी ये जनरेट करता है। उसके बाद में यहाँ पर क्रॉस, अब देखो अंगूठा क्या होता है, ये एनर्जी सोर्स खींचता है ब्रह्मांड से, एक शुक्र को देता है। यही अंगूठे की एनर्जी आपको मंगल पे भी संचरित होती है, और मंगल में यहाँ पे थोड़ा तो थुलथुलापन या फिर बोलो थोड़ा सा उभार लेके चला है ये, तो थोड़ा एग्रेसिव, ज़्यादा दोस्ती यारी का माहौल बनाना, ऐसे लोगों को दोस्ती यारी बहुत होते हैं। अगर ये गलत डायरेक्शन में ले गए, अब देखो डायरेक्शन भी गलत है, क्या बन रहा है, यहाँ से भाग्य रेखा जाके गड्ढे पे जा रही है, नशे से, जुआ सट्टा लॉटरी आदि चीज़ों में संलग्न कराता है, और ये उठा हुआ होता है तो दोस्ती यारी का माहौल करता है। व्यर्थ में धन का खर्च, कुसंगति के कारण से धन का व्यय, ये सारी चीज़ों को भी इंगित करता है। तो देखो जो कंडीशन बने हैं उसके हिसाब से अगर आप ऐसा करते हैं तो बचें, नहीं करते हैं तो भी बचें, इस तरफ में आप गलती से ना जाएं, ठीक है ना, क्योंकि भाग्य रेखा भी अंत में गड्ढे पे गिरती हुई भाग्य रेखा अच्छी नहीं। वैसे ही आपकी सूर्य रेखा की एक शाखा गड्ढे पे गिर रही है, तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे में, बुढ़ापा शनि है इस क्षेत्र में, भाग्य रेखा का डूबना, सूर्य रेखा का डूबना और ये इस टाइप की स्थितियाँ का जनरेट होना, तो बनी बनाई जो आपकी यश प्रतिष्ठा आपको यहाँ पे प्राप्त हो रही है, वो यश कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिग्रेड होता है, आप देखोगे ये माहौल बन सकता है। तो अपने जो लाइन है, जो आपका नज़रिया है देखने का, उसको सही रखें, नहीं तो ये परेशानियाँ आएंगी, ठीक है ना। बाकी और देखते हैं। सूर्य पे पर्वत पे बात कर रहा था मैं, तो पर्वत सामान्य स्थिति है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा ख़राब, लेकिन जो रेखाएं हैं वो अच्छी स्थिति में भी थी और ख़राब स्थिति में भी बन रही हैं। यहाँ पे दो फाड़ हो रही है, यहाँ पे दो फाड़ हो चुकी है, तो दोनों का दो फाड़ होना ये अच्छी स्थिति नहीं होती, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक विद्या रेखा है,
ये बताता है आदमी बुद्धिमान होता है, जो भी फील्ड में होता है अपनी फील्ड का इनको नॉलेज अच्छा होता है, अच्छी जानकारी रखते हैं, लोग इनसे सलाह लेते हैं ऐसे लोगों से, ठीक है। उसके बाद शनि पे बात करें, देखो शनि का जो क्षेत्र है फ्लैट है। ऐसा व्यक्ति जो है मेहनती होता है, खूब मेहनत करता है, मेहनत से जी नहीं चुराता, मेहनत करने में ऐसे लोग आगे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं देख रहा था गुरु पे, तो ऑलरेडी शुक्र पे जो चिन्ह दिखे हैं उसी हिसाब से यहाँ जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नेगेटिव तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, और कुछ ना कुछ नहीं, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे नेगेटिव होता दिखता भी है। जब ऐसी स्थिति बने, ये फोल्डिंग बने, ये सब ये संतोष में, गृहस्थ में तनाव को, असंतोष को, ये सारी चीज़ों को बताता है। कहीं ना कहीं आदमी कंप्रोमाइज़ करता है। और साथ ही साथ पर्वत फिर भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन इसको और ज़्यादा ख़राब करने वाली स्थिति ये बना रही है आपकी हृदय रेखा। पूरी नालीदार हृदय रेखा चल रही है, नाली के जैसा डीप। दूसरा चीज़, ये पूरा फैल गया है, देखो आप, मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखो, ये पूरी की पूरी यहाँ से बहुत ज़्यादा ख़राब। तो ये तनाव को बताता है, आदमी इमोशनल चीज़ों के कारण से तनाव में रहता है, ठीक है। दाम्पत्य के सुख को बताता है स्मूथ रेखा, लेकिन ऐसी ख़राब स्थिति बने तो दाम्पत्य के सुख में भी ख़राब असर छोड़ता है ये, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव थी, उसके कारण से आप इमोशनली आप हर्ट होते रहते हो, दाम्पत्य पे हटते हो तो बच्चों पे आते हो, बच्चों पे हटते हो तो ऐसी स्थिति बनी हुई है, ठीक है। कहने के लिए तो धन आपके पास आ रहा है, लेकिन ये धन जैसे आया है उस माध्यम से निकल भी जाएगा। तो धन को ना निकले इसके लिए अपने धन को कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को मैं हमेशा यही सजेशन देता हूँ, देखो पैसे आपके पास आएंगे, रुकेंगे नहीं, ये मान के चल लो आप, ठीक है। ये गड्ढे पे गिर जाना अच्छा नहीं होता, कितना भी कमा लो वो निकल जाता है। तो ऐसे समय में कन्वर्ट करके रखो अपने बच्चों के नाम पे, पत्नी के नाम पे, अपने धन का उसको डिवीजन करके रखो, अपने पास मत रखो। आप अपने पास जो भी रखोगे वो नहीं बचने वाला है, कोई कारण होगा, कैसा भी माहौल बनेगा वो निकलेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ से बचें, कन्वर्ट करके रखें, अलग अलग जगहों में इन्वेस्टमेंट करके रखें ताकि वो बच सके। जितना कोशिश कर सके बचाने का वो आपके लिए सही होगा। बाकी देखते हैं, मंगल पे बात कर ही लिया हूँ, मंगल पर्वत पे। तो मंगल का उभार होना और शनि का फ्लैट होना ये ठीक है, ये आपके ज़मीन से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित, कोई भी प्रकार का ठेकेदारी वगैरह का काम है उसके लिए अगर ऐसा कुछ काम करते हैं उसके लिए अच्छा है ये, ठीक है। बाकी हाँ, ज़मीन से ऐसे लोगों को लाभ होता है, ज़मीन की कुछ ना कुछ ऐसे जीवन में इनको ज़मीन की उपलब्धता मिलती है, पैतृक धन भी मिलता है ज़मीन संबंधी, ठीक है ना। ज़मीन जट्टे से संबंधित मसलों के लिए अच्छा है ये। उसके बाद में शुक्र पे बात करें तो शुक्र भी ठीक ठाक स्थिति में है, शुक्र को अच्छी स्थिति में कहा जाएगा। एरिया भी काफ़ी लेके चल रहा है। तो जीवन में भौतिक सुखों में जो भी मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन यहीं पे एक विपरीत शब्द भी, अर्थ भी निकल रहा है जो क्रॉस के कारण से हो सकता है। भौतिक सुख तो मिले, लेकिन वो भौतिक सुख होकर भी जो झगड़े झंझट, जो तनाव की स्थिति है ना, वो आपको सुख छीने इसका, तो होकर भी कुछ ना होने की स्थिति वाली बात करता है ये। सुख की कमी आपको टीस मारेगी, इमोशनली बहुत हर्ट करेगी, ये आपके साथ होते रहेगा, ये आप मान के चलें, ठीक है ना। ऐसी स्थिति आपके साथ बनेगी, इसको आप उसी तरीके से हैंडल करें। बाकी देखिए चंद्रमा पे, तो देखो चंद्रमा पे क्या है, चंद्रमा अच्छा है, 1 और 2 सपोर्टिव रेखा है। जब ऐसी सपोर्ट मिलता है तो जीवन में ऐसे लोगों को, घर वाले से तो छोड़ दो, बाहर वालों से भी सहयोग जीवन में अच्छा मिलता है। मित्रों का सहयोग, दोस्तों का सहयोग, बाहरी व्यक्तियों का सहयोग, जिसको जो हमारे अपने नहीं होते, दूसरे होते हैं, दोस्त यार होते हैं, कोई कलीग्स होते हैं, कुछ सीनियर्स होते हैं, ऐसे लोगों को अच्छा सहयोग जीवन में मिलता है उन्नति करने के लिए। और जब गजकेसरी योग बना रहता है ना, तो इनकी गाड़ी रुकती नहीं है, चलते रहती है, बाधाएं आए चाहे कुछ भी हो, ये निकलते रहेंगे अपना। ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है। इसीलिए मैंने कहा धन के आना और सुख का पाना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। धन तो आपके पास आया होगा, धन आपने जीवन में अच्छा कमाया भी होगा, ये स्थिति बनी है, ठीक है ना। बाकी देखो मुख्य रेखाओं पर भी कुछ बातें करें। सबसे पहली मुख्य रेखा जो है ये बहुत ख़राब है, क्वालिटी बहुत ख़राब। हाँ, ये ज़रूर है कि आदमी प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, क्योंकि गुरु और शनि के बीच तक पहुंच रही है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच होगा व्यक्ति का।
दान धर्म मानवतावादी दृष्टिकोण भी उतना ही रखेगा जितना इसको रखना चाहिए, यानी कि स्वार्थ से पूर्ण दान करेगा। ऐसा व्यक्ति अगर दान भी करता है तो थोड़ा, कहने का मतलब अपना हित सोचेगा हर पैसे के पीछे, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब इसको और भी ज़्यादा, जो स्वार्थ की बात कर रहा था उसको और ज़्यादा बढ़ा के आ रही है। ये रेखा स्वार्थी व्यक्तियों के हाथ में होती है। ये जो रेखा है ना, ये व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है, और इनका जो स्वार्थ है इतना ज़्यादा स्तर का कर देता है ये, कि व्यक्ति फिर ये भी नहीं समझ पाता है कि संतान है या पत्नी है। वो अपना स्वार्थ को सबसे पहले साधने की कोशिश करता है। ये एक नेगेटिव में हो गया, लेकिन इसका पॉजिटिव साइड ये है कि ऐसा व्यक्ति के हाथ में धन रुकता है। ऐसा व्यक्ति के हाथ में धन रुकता है, धन के लिए बहुत अच्छी रेखा है ये, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, धन जीवन में अच्छा संचय कर लेता है, कमाता है, ये सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, ये स्वार्थी बहुत होता है। अपना स्वार्थ इसके स्वभाव को दूसरे की आंख में थोड़ा सा टीस करता है, ठीक है ना। तो स्वार्थ ठीक है, आप देखो इसको आपके हिसाब से हैंडल करो, मैं इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा। मेरे हिसाब से, कलयुग के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन परिवार में अपनों के बीच में स्वार्थ को समझें, उनकी ज़रूरतों को भी समझें, ये भी आपका धर्म बनता है, ठीक है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। तो मस्तिष्क रेखा चंद्रमा पर नत होती हुई जा रही है, तो कूल माइंड होकर काम करना। वैसे देखो इनके हाथ में राहु रेखाएं भी कुछ ज़्यादा नहीं, तो ऐसा व्यक्ति बिंदास किस्म का स्वभाव होता है। ऐसे लोग ज़्यादा टेंशन लेते नहीं। राहु रेखा तभी बनती है जब आदमी ज़्यादा टेंशन लेता है। जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी आदमी उतना ज़्यादा टेंशन लेता है। ऐसे लोग बिंदास रहना पसंद करते हैं, जीवन को जो होगा देखा जाएगा। तो वो इसके कारण से भी हो रहा है। खैर, गज केसरी है, टेंशन नहीं लेते, चलते जाएंगे, अपना रास्ता खुलते जाएगा, इनको पता है, तो इसीलिए चलते हैं। इसलिए राहु रेखा भी नहीं होती। जनरली आप देखना गज केसरी योग जिसके में भी रहेगा उनके हाथ में राहु रेखा बहुत कम होती है, नहीं भी होती है, ठीक है। और देखिए जीवन रेखा पे, हाँ यहाँ पे कुछ नेगेटिव है, कुछ नहीं, थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है। यहाँ तक आपकी जीवन बहुत अच्छी चलेगी, फिर एक टर्न आएगा जीवन का। फर्स्ट हाफ अच्छा है, सेकंड हाफ आपके जीवन में बहुत ख़राब स्थिति बना रहा है। तो ये ध्यान क्या रखना है, जैसे आपका उम्र 50 होगा, ठीक है, उसके बाद ये टर्न मारेगा। अब ये 50 के बाद में स्वास्थ्य से संबंधित मसले, आपके जीवन का एक नज़रिया बदला होगा। आप देखना 50 साल के जब आप हुए होंगे, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया होगा, और वो परिवर्तन जो है ना आपको बहुत कुछ बदल दिया होगा। आपके शैली, जीवन, सोचने का जरिया सब बदल दिया होगा ये। और साथ ही साथ कोई ना कोई प्रकार का रोग ये पकड़ा रहा होगा। और कौन सा रोग पकड़ाया होगा, मंगल पे उभार, और ये हार्ट लाइन के नालीदार होके चलना, हृदय से संबंधित रोग, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हाई बीपी, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आपको सताया होगा। और वो जो चीज़ें हैं ना ये जीवन भर आपके साथ चलते रहेंगी। तो ध्यान रखें अपने हार्ट का, अपने हृदय का ध्यान रखें। हृदय संबंधी रोग आपको भारी पड़ सकते हैं, डायबिटीज़ वगैरह चीज़ें हैं ये आपको सता सकती हैं, तो इनसे आप सावधान रहें। कुल मिलाकर बात यही है, ठीक है ना। तो 50 के बाद में मुझे बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखती है हेल्थ को लेकर, क्योंकि ये रेखा बहुत ज़्यादा फैल गई है। यहाँ पे जूम करके देखिए, एक तो डार्क भी हो गई और दूसरी फैल भी गई है, यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से पूरी अप टू एंड ये ख़राब स्थिति बन रही है। तो इसको ध्यान रखें, अपने हेल्थ को उस हिसाब से ढाल के रखें, खाने पीने में संयम बरतें, और डॉक्टर से कंसल्ट में रहें। छोटी चीज़ को ये नेगलेक्ट ना करें, ये आपको परेशान करेगी। 100% ये रोग का सूचना दे रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़, जीवन रेखा में मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ आपके उम्र से संबंधित, और आपके प्रश्न भी मैं यहाँ पे ले लूँगा जो राहु रेखाओं से संबंधित आपने किया है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपके लेफ्ट हैंड पे भी जाके देखा तो आपका जो भाग्योदय है, आपने स्वतंत्र रूप से अपना कार्य जब स्टार्ट किया, यानी कि मैं कहूँ कि आपका मानसिक विकास, अपने सेल्फ निर्णय लेने की क्षमता आपको 28 के बाद से आई होगी। 28 के बाद में आपको स्टेबिलिटी मिल गई होगी, उससे पहले संघर्ष भरा पीरियड आपका रहा होगा, ठीक है। अभी एक लाइन यहाँ से निकल के जो गई है 37 का एज, तो आपने जैसे कहा है 2006 में आपकी शादी हुई थी, तो ऑलमोस्ट आप 36-37 एज आपका रहा था। तो ये ऑलमोस्ट ये एज आपका यहाँ पे दिखता है। और उसी विवाह से 1 साल पहले आपको
कुछ लाभ हुआ था, कुछ अच्छा गेन हुआ था आपको, कुछ तो भी प्रॉफिट हुआ था, प्रोग्रेस आपके जीवन में आया था 1 साल पहले, ठीक है, 36 पकड़ लेते हैं। उसके बाद में 32 के एज में एक परेशानी आपके जीवन में आई रही होगी, ये जिसने आप कुछ तो भी परेशानी जिसमें आप परेशान रहेंगे 32 के एज में। और उसके पहले अगर हम बात करें 30 और 28, 27-28 के एज में भी आपको एक परेशानी भरा समय बीता आपका, ये भी एक पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, ठीक है। उससे पहले फिर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा उलझ के चली है, तो ऐसे समय में आदमी जो है अपना स्वयं का विकास नहीं कर पाता। परिवार की जवाबदारियाँ, माँ बाप की जवाबदारियाँ या माँ बाप का दबाव, कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण से अपने विवेक का आदमी इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो 28 साल के बाद में आपका स्वयं से मानसिक स्तर आपका डेवलप हुआ, आप कहने मैच्योरिटी आई, आप निकल गए कमाने, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग जो बात कर रहे थे आपके प्रश्न पे, तो देखिए संतान से संबंधित आपने एक प्रश्न किया है। मैं केवल संतान नहीं कहूँगा, भले एक प्रश्न आपने संतान का किया है, मैं तो आपके पत्नी और संतान दोनों चीज़ को इंक्लूड करके देख रहा हूँ हाथ पे। ये आपको इमोशनली तोड़ रहा है, ठीक है। अब जिस उम्र में आप पहुँच गए हैं, तो दाम्पत्य के कारण से जो कसक है वो तो आपने झेल लिया है, लेकिन ये संतान का जो कसक है ना, ये अच्छी स्थिति नहीं है दोनों अंगूठे पर, ये खराब स्थिति है। तो शुक्र से संबंधित उपाय आप ज़रूर करें। आपको क्या करना चाहिए, देखिए शुक्र के लिए आप शुक्रवार के दिन में कुछ भी, जो भी सफ़ेद कलर, जैसे आप अपने हाथ से बना लीजिए, खीर बना लीजिए, ठीक है, मीठा आइटम बनाना है, या फिर कोई मीठा जैसे नारियल बर्फ़ी हो गया, इस टाइप का कोई मीठा पकवान ये है, कुछ भी बना के आप खिलाइए, बांटिए उसको, तो गरीबों में बांटिए, उससे आपको लाभ होगा। ये कुछ उपाय थोड़े छोटे से करके देखिए, लेकिन इससे कुछ बहुत ज़्यादा आपको आराम नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और साथ में विष्णु लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करें, उससे भी अच्छा आपको लाभ होगा, ठीक है। लक्ष्मी नारायण का पूजा कर सकते हैं आप। ये चीज़ें आपको लाभ ज़रूर देंगी, कुछ तो राहत ज़रूर देंगी, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कहूँगा, क्योंकि 2-2 3-3 क्रॉस है अंगूठे पर, ठीक है ना। तो कुछ तकलीफ़ें तो ज़रूर देगा, फिर भी आप कोशिश कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, जिससे आपको कुछ तो आराम ज़रूर मिलेगा। देखिए मेरा जो एनालिसिस करने का जो तरीका है, ये थोड़ा सा हार्ड है, मैं शुगर कोटिंग चाह के भी नहीं कर पाता हूँ। मैं जब रीडिंग करने बैठता हूँ तो मुझे जो दिखता है मैं वही बातें करने लगता हूँ, है ना। तो मीठा मीठा बोल के मैं आपको नहीं कह सकता, जो भी दिख रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो मैं क्लियर बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छी चीज़ें थी, अच्छी चीज़ों को भी मैंने बताया। आपके हाथ में धन को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं है, आप मान के चलिए, लेकिन बुढ़ापा जैसे आने लगेगा, धन को अभी बचा के रखें, नहीं तो जो भी आप कमाए हैं कैसे निकलेगा, आप स्वयं देखते रह जाएंगे, नहीं बचा पाएंगे आप, ठीक है। तो अभी से कन्वर्ट कर लें। ये यहाँ से ज्योतिष में आपको अटेंशन लेने के जो स्कोप मिलता है वो यही लीजिए। अब टेंशन लेके बैठेंगे तो वैसे ही जाना जा रहा है, वैसे ही चले जाना है फिर उसको। तो पॉजिटिव साइड को अपनाइए, नेगेटिव तो होगा ही, उसको हम नहीं रोक सकते हैं, हम उसको कैसे डाइल्यूट कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है ना। चलिए कुछ भाग्य रेखा संबंधित कुछ बिंदु बता देता हूँ मैं आपको। देखिए आपका यहाँ से भाग्य रेखा का चालू हुआ, अच्छी स्थिति, चंद्रमा से निकली, घर से बाहर में जाकर व्यवसाय, माता पिता से दूर में जाकर काम करने से उन्नति, पत्नी यानी शादी के बाद में विशेष रूप से सफलता की स्थिति बनी, ठीक है। पत्नी के आगमन से सफलता का स्कोप ऐसे लोगों को बनता है। और क्या बताता है, और ये बताता है कि ऐसे लोगों को बाहरी व्यक्तियों का सहयोग, दोस्ती यारी का सहयोग, मित्रों का सहयोग जीवन में भरपूर मिलता है, ठीक है ना। ये स्थिति बनी। अब क्या देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ से यहाँ देखो आप, ये यहाँ से यहाँ तक का पीरियड बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा आपको। ये रेखा यहाँ से फैल रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ी हो रही रेखा, ठीक है ना, ऐसा एक बनता हुआ दिखता है, चौड़ा हो रहा है यहाँ पे एक। वैसे ही बीच बीच में यहाँ से यहाँ तक तो ठीक ठाक चली, मैं इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, ये थोड़ा सा फिर फैला, ये फैला, उसके बाद एक बहुत बड़ा कट लगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब क्या क्या स्थिति बनती है यहाँ पे, देखो एज बताता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं पकड़ता हूँ 42,
40 लगभग 35 से लेके 42 तक का पीरियड पैसे तो आए, मैं नहीं कहूँगा पैसे नहीं आए, पैसे अच्छे आए, रेखा अच्छी है, पैसे आए, लेकिन खर्च उतना ही हुआ। इस समय में आप संचय नहीं कर पाए होगे, एक चीज़। दूसरा चीज़ क्या होता है, ऐसे समय में ये आपको लोन का प्रेशर भी देता है, कर्ज की स्थिति को भी बताता है, या आपका पैसा कहीं डिपेंडेंट पे भी जा रहा हो, ऐसी स्थिति, यानी कि इनकमिंग आए चाहे ना आए, आउटगोइंग जो है इनकमिंग को डिस्टर्ब करने लग जाता है ऐसे समय में, ये स्थिति बनती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 42 तक ऐसा संघर्ष चला है। 42 के बाद में ये यहाँ पे ब्लॉक हो गया रेखा, ये मिट गई है या फोटो पे क्लियर नहीं है, ऐसा तो लगता है कि यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज है, ठीक है। रेखा अचानक से बहुत महीन सी हो गई है, ये अच्छी स्थिति नहीं बनती। तो 42 से लेके 44 का पीरियड बहुत ख़राब, 44 नहीं पूरा देखो, 42 से 44 बहुत ख़राब, और 44 से लेके 48 तक का पीरियड, ये टोटल मिला के 42 से लेके 48 साल तक का जो पीरियड है, ये आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा ख़राब चला है। और ख़ास करके जो ख़राब कहूँगा, 42 से 44 ये जो 2 साल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। फिर 44 से 48 में आप मेकअप किए हो, वो जो लॉस है उसको मेकअप किए हो। देखो अचानक से भाग्य रेखा कैसे रुक जाना, ये भी बताता है चलता हुआ काम रुक जाता है, नौकरी चल रही नौकरी छूट जाता है, व्यापार है व्यापार बंद हो जाता है, अचानक बहुत बड़ा हानि को ये बताता है। ऐसी स्थिति 42 से 44 के बीच बनी हो सकती है। उसके बाद में फिर एक कट लगा, कुछ हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट किए होंगे आप वहाँ पे, उस इन्वेस्टमेंट जैसे बड़ा कुछ असेट्स खरीद लिए, कुछ भी धंधा बिजनेस जो भी आप डाले होंगे वहाँ, वो डालने के बाद में इसको ये जो लॉस हुआ, जो भी आप सेटलमेंट किए हो, परचेज़ किए हो, या कुछ भी अपना बिल्डअप किए हो, उसका जो खर्च है उसको बनाने में, मेकअप करने में आपको 4 साल लगा। 4 साल बाद में आप सुदृढ़ हो पाए। तो 48 के बाद में धन की रेखा बहुत अच्छी बन रही है। तो 48 से 50 अच्छी स्थिति, और 50 से अप टू एंड धन की स्थिति अच्छी रहेगी आपकी, अप टू एंड। तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी, धन आपके पास रहेगा, लेकिन धन से संबंधित जो सुख है वो आपको खलल करेगा शुक्र, ठीक है। शुक्र आपके हाथ में मारक स्थिति में है, शुक्र का मारक स्थिति में बन जाना सबसे ख़राब है। शुक्र ही तो सुख है, और वही चीज़ में मारक बन रहा है, तो फिर सब चीज़ छीनता है वो आदमी, फिर सुख ही नहीं तो फिर क्या है, ये स्थिति बन जाती है यहाँ पे। सबसे ख़राब चिन्ह होता है क्रॉस का चिन्ह अंगूठे पर, तो ये स्थिति भी है। इतनी अच्छी रेखा राजयोग होने के बाद में भी ये स्थिति ने पूरा मज़ा किरकिरा करके रख दिया। तो ये स्थितियाँ हैं कुछ ऐसे हाथ में, ठीक है ना। तो आपके प्रश्नों पे आता हूँ मैं। आपने हाथ का तो पूर्ण एनालिसिस मैंने कर दिया है, अब मैं आपके प्रश्न पे एक एक लाइन का जवाब दे दूँ। पहला चीज़ आपने पूछा है धन के मामले में, तो देखिए धन के मामले में मैं यही कहूँगा, अगर आप सट्टा, लॉटरी, नशा, इन सारी चीज़ों में शौक़ रखते हैं, और यह क्रॉस का चिन्ह जो है ना, ये स्त्रियों के प्रति अनैतिक आचरण को भी इंडिकेट करता है। तो कभी स्त्रियों का शौक़ भी एक नशे के दृष्टिकोण से ही देखा जाता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, पत्नी के अलावा कोई भी हो। अगर ऐसी स्थिति भी बनती है तो भी बहुत सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिम्टम्स अच्छे नहीं हैं। भाग्य रेखा का गड्ढे में गिरना और ये क्रॉस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखें, कोई भी प्रकार के नशे से दूर रहें, एक चीज़। दूसरा चीज़, धन के दृष्टिकोण से आपने पूछा है, तो धन आपके पास में आएगा ज़रूर, आपको बचाने का काम आपका है। बुढ़ापे तक में आपको धन आएगा, धन के लिए आपको कभी मायूस नहीं होना पड़ेगा, लेकिन उसको कन्वर्ट ज़रूर कर लेना, नहीं तो बचेगा नहीं वो, ठीक है। एक चीज़ आपका प्रश्न का जवाब ही हो गया। दूसरा प्रश्न आपने किया था कि किस किस एज में मुझे सावधान होने की ज़रूरत है। तो देखिए, मैं आपकी जीवन रेखा में आगे में कुछ पॉइंट और बता देता हूँ। फोर्टी 47 के एज में आपको अच्छा एक ग्रोथ मिला होगा, 47 के आसपास में एक अच्छा बड़ा ग्रोथ मिला। 47 के बाद फिर 48 में आपके साथ लेग पुलिंग हुआ होगा, कुछ एक ख़राब समय, कोई एक चीटिंग, धोखा, फरेब, कुछ तो भी ऐसा आपके साथ में हुआ होगा 48 के आसपास में, 48 49 पकड़ लो।
फिर ये 51-50 के एज के बाद से आपके सोच में परिवर्तन आया। ये धोखा खाने के बाद में आपको एक परिवर्तन महसूस हुआ, आपका नज़रिया बदला है, ठीक है ना। और ये नज़रिया जो बदला है, एक विरक्ति का माहौल बनाया आपको फिर आपने अपने आप को एकदम विरक्त कर लिया, मोह माया आपके अंदर से ख़त्म होने लगा। आपको ऐसा लगने लगा कि कोई मेरा अपना नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। ये जो फीलिंग है, क्यों केतु पे जा रही है, प्योर आध्यात्मिक आदमी होने लग जाता है। भक्ति भावना, ईश्वर की भजन करना, ईश्वर के शरण में जाना, वास्तविक स्वरूप को समझना, ये मोह माया से दूर हो जाना, ये ऐसी स्थिति को जनरेट करता है। लेकिन क्या बन रहा है, ये चौड़ा होके जा रहा है बहुत, तो ठीक है। तो ये अकेला एक होता है आदमी खुशी से, चलो मैं आध्यात्मिक हो गया, भगवान को समझने की कोशिश किया। एक होता है मार खा के जाना, दुख के साथ जाना। तो ये पारिवारिक कलह, दुख, वेदना, इसको भी इंडिकेट कर रहा है, उसके साथ जीवन को। साथ ही साथ में परिवार का त्याग, विरक्त। ये विरक्त अपने आप को नहीं किए, हो सकता है इनके परिवार वाले भी चाहें, ऐसी स्थिति को भी जनरेट कर देता है, ठीक है। पुत्र से उपेक्षा, पत्नी से उपेक्षा, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके साथ ही साथ में हेल्थ की भी लाइन है, स्वास्थ्य की भी रेखा है। ये भी अगर ऐसी बने तो स्वास्थ्य से संबंधित खर्च, स्वास्थ्य में परेशानी, कोई न प्रकार का रोग, ये इसको भी बताता है। तो हृदय रोग के प्रति तो आपके ये लक्षण तो मजबूत है, तो वहाँ पे भी ध्यान दें, ठीक है। दूसरा प्रश्न का जवाब ये हो गया। तीसरा देखिए, संतान से संबंधित आपने प्रश्न किया है, तो मैं कहूँगा न केवल संतान, बल्कि आपके अपने वर्क प्रोफाइल पे भी और अपने घर के अंदर भी आपको थोड़ा मृदु होकर चलना पड़ेगा। आपको वाणी में संयम रखनी पड़ेगी। क्रोध, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन को भी बताता है ये क्रॉस का चिन्ह होना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये केवल शुक्र को इंडिकेट नहीं करता, ये मंगल को भी एनर्जी अंगूठा ही देता है, ठीक है। तो मंगल पे जब यहाँ पे जाता है, यहाँ पे क्रॉस लग रहता है, तो झगड़ा, लड़ाई, वाद विवाद को बताता है। और ऊपर से स्वार्थ की ये रेखा, ठीक है ना। तो ऐसे समय में आदमी केवल अपने स्वार्थ के कारण, सोचने के कारण से झगड़ा, लड़ाई आदि चीज़ों में इन्वॉल्व होने लग जाता है। उसके कारण से परेशानियाँ जीवन में आती रहती हैं। तो अपने स्वभाव को मृदु रखें, वाणी को मृदु रखें, झुक कर चलें, सह कर चलें, समय को निकालें। अगर लगता है कि 2-4 बातें शांत रह जाने से चलता है, तो वो शांत रहने की कोशिश करें चीज़ों को, नहीं तो ये झगड़ा, लड़ाई आपको कराएगा, वाद विवाद आपको कराएगा। और ऊपर से सूर्य की स्थिति जब बनने लग जाए तो अच्छी स्थिति नहीं होती है। ऐसे समय में आदमी को बहुत डुबाता है ये, ठीक है ना। झगड़ा, लड़ाई के कारण से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली स्थिति भी बनाता है। तो ध्यान रखें ये सारी चीज़ों से। तो ये कुछ पॉइंट थे आपके हाथ में। बाकी अगर आपने सदुपयोग किया, आपने अपने कर्मों को सही रखा, इस क्रॉस के विपरीत कर्म करने लगे आप, कहने का मतलब नशा, पत्ती, या फिर कोई प्रकार से गलत आचरण, या फिर कोई प्रकार से आप जो भी मैंने क्रॉस संबंधित जो दुर्गुण बताए हैं, उनसे दूर रखने की कोशिश की। अगर अपने आप को धन का संचय की तरफ में आकर्षण किए, धन का कन्वर्जन की तरफ में आकर्षण किए, तो ये गज के स्त्री योग से आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन आपने अगर इस क्रॉस के हिसाब से व्यवहार को अपना बदला, दोस्ती यारी का माहौल बनाया, शराब पीने के लिए दोस्ती यारी में बैठने चालू किए अगर आप, तो फिर ये आपको डुबाएगा, ये मान के चल लो आप, ठीक है। तो इसको जितना जल्दी हो सके अगर आप ऐसा करते हैं तो हट जाइए, तो आपको लाभ होगा। नहीं तो फिर ये आप रोक नहीं पाएंगे। ये बहुत प्रबल चिन्ह बना हुआ है, दोनों हाथ में बना हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ, नहीं तो इतना चर्चा नहीं करता इस चिन्ह को लेकर, ठीक है। चलिए, ये आपका वीडियो था, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको लगे कि कुछ डाउट है, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।